रवि चौधरी साहब, ये जो एक वायलेंस का आंसर है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में पाया जाता है, इसको कितना कर्ब कर पाएँगे और क्या वो सप्रेस्ड इमोशंस कल निकल के बाहर आएँगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि क्योंकि लोगों के जहन में रिजर्वेशंस हैं, पीटीआई या ऐसे कहना चाहिए कि जो ग्रुप हैं जो तशद्दुद कर सकते हैं, उनमें दीनी जमातें भी हैं और कुछ बैंड ग्रुप भी हैं, आपको पता ही है जो सारा मामला। तो मैं पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि इस हवाले से इंतज़ामात ज़रूरत से ज़्यादा मुकम्मल हैं। अच्छा। किसी को यह मौका नहीं दिया जाएगा कि वो पोलिंग स्टेशन तो कुजा गलियों, सड़कों, चौराहों पर किसी जगह भी किसी किस्म का तशद्दुद कर सके। एहतजाज की एक छोटी मोटी सूरत जो होती है वो हर इलेक्शन में आपको नज़र आती है, या कहीं दो महल्ले के बरादरियाँ होती हैं और मुख्तलिफ पार्टी को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो किसी एक मसले पर कोई वोट कास्ट किया या नहीं किया या देर हो गई, उनकी तलकला में ये मामूली वाक़यात होते हैं। लेकिन ये जो एक एलिमेंट हमने माजी में देखा है कि पीटीआई के हवाले से जो तशद्दुद था और जिसके हवाले से बात भी की गई बार बार, वो आइनी हाथ से निपटा जाएगा। लेकिन मसला यह है कि आइनी हाथ तो मौजूद है, जिनसे निमटना है वो मौजूद नहीं है। तो कल कोई इस किस्म की कोशिश भी नहीं करेगा, ये उनको कन्वे भी कर दिया गया है और वो खुद भी समझ चुके हैं कि इस तरह की मियां ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो 14 सीटें हैं इस्लामाबाद की, सॉरी ये पंजाब की, ये किस हिस्से में जाती हुई, लाहौर की स्पेशली, ये आप कहाँ देख रहे हैं जाते हुए? क्योंकि मामला जो है पंजाब का है और एक जगह आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की सीट तो सेफ है, लेकिन अलीम खान साहब को देख लें, फिर नवाज शरीफ साहब वर्सेस यास्मीन राशिद, किस तरह देख रहे हैं आप? देखें जी, पहले तो मैं आपने जो सवाल किया था इससे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि हम मशावरत में चले जाएंगे अगर हमें अक्सरियत ना मिली, तो इसको उसी तरह पढ़ा जाए, समझा जाए जिस तरह 2013 में नवाज शरीफ ने विनिंग स्पीच समहाउ की थी और कहा था कि मुझे अक्सरियत दे। तो ये वही बात कही जा रही है कि अगर हमें अक्सरियत ना दी गई तो हम हुकूमत नहीं बना रहे, क्योंकि ये भी एक बात फैलाई गई थी कि नवाज शरीफ को आना ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ के मुंह को देख के चाइना आएगा, यूएई आएगा, सऊदी अरब आएगा। तो ये एक फार्मूला भी ये भी बेचा जा रहा है। अब ये कहाँ तक बिकता है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था एक टीवी चैनल पे एजेंसियों का एक टाउट है, वो कभी एमएनए बना था, तो वो पता नहीं 80-85 और आज़ाद जो हैं उनको वो कह रहा है कि वो किंग मेकर होंगे। तो ये ऐसे तो नहीं आ रही बातें, और शहबाज शरीफ ने ऐसे तो रिएक्शन नहीं दे दिया। तो वो असल में ये पैगाम देना है कि अगर हमें अक्सरियत देनी है तो ठीक है, वरना हम हुकूमत नहीं करेंगे, और अक्सरियत दें। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अक्सरियत दें। तो ये कहा जा रहा है, अब देखें कि एक रात में अक्सरियत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। करें अक्सरियत, इंजीनियर करें, मतलब आवाम ना दे, कोई और दे दे, ठीक जी। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ ने अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी है ये दांव पे लगा के अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, आईपीपी के साथ इत्तेहाद करके, पता नहीं क्या क्या करके। अभी अगर ये पंजाब में 141 में से 90 सीटें लेते हैं और 20 इनको उस पर मिलती हैं विमेन, और 3 उस पर मिलती हैं इनको मिनॉरिटी की, तो ये 113 बनेगी। और 56 सीटें जो है ना फिर भी इन्हें चाहिए होंगी, तो वो कहाँ से मिलेंगी? क्या वो इनको सिंध से मिल जाएंगी, केपी से मिल जाएंगी, या बलूचिस्तान से मिल जाएंगी? तो फिर कोई ना कोई इत्तेहाद ही लेना पड़ेगा ना। तो अक्सरियत जो है ना वो अगर 110 भी मिलती हैं से, तो फिर भी इनकी टोटल 138 बनती हैं, ये सारी डाल के फिर भी 31 सीटों का शॉर्ट है। तो ये उनको नज़र आ रहा है, ये सब कुछ दांव पे लगा के पाया गया भाई आपने। तो पता नहीं, अब मैं वो बहुत सख्त लफ्ज़ हो जाता है कि मुंह पे कुछ, तो ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि परेशानी है। क्या पोजीशन है उनकी 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 जो सीट है वो सेफ है कि नहीं है? वो यास्मीन राशिद नहीं ले जाएंगी? नहीं, वो कंस्टिट्यूंसी में सेव हैं, वो कोई इशू नहीं है। यास्मीन राशिद कोई बहुत बड़ी उम्मीदवार नहीं है, पहले भी हमने देख लिया है। और लाहौर जो है ना वो नवाज शरीफ के साथ ही है। मैं पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था कि लाहौर ही नवाज शरीफ के साथ है। 14 में से कोई एक आध का होगा। अलीम खान बेसिकली तो मुस्लिम लीग की ही सीट है ना, अलीम खान की अपनी कौन सी सीट है, उसकी कौन सी कंस्टिट्यूंसी है, तो वो भी एक आध में है मुकाबला। अदरवाइज़ मियाँ अज़हर का जो कह रहे हैं लोग, वो उनके मुकाबले में मियाँ रही हैं ना,
देखे ना, दो ये सिर्फ पार्टीज का फैक्टर नहीं होता। मियाँ आज़र अराई हैं, मियाँ नुमान अराई हैं, और वो इचरे के अराई हैं, वो बड़े अराई हैं, उनके पास ज़्यादा वोट है। तो इसमें मियाँ नुमान जो हैं वो जो कहा जा रहा है एक मुकाबला, बाकी कोई इतना ख़ास मुकाबला नहीं है। अच्छा सना, मुझे ज़रा लेट मी जस्ट टेल यू कि अभी मेरी आई वाज कम्युनिकेटिंग विद मरियम औरंगज़ेब, और इसी बात पे कि क्या नवाज़ शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट हुई तो नवाज़ शरीफ साहब नहीं आएंगे, एंड हर आंसर इज़ कि इस तरह की बिल्कुल हमने कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया जियो की मशावरत करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा वी डोंट नो। हाँ, मैंने कहा मशावरत करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमने ये बात की है कि मशावरत करने की बात की। मैसेज है ना, मैसेज है कि मैसेज ही है कि अक्सरियत नहीं हुई तो मैं नहीं आऊंगा। ये बहुत आप किस तरह कहते हैं जी। अच्छा बुखारी साहब, ये मियाँ साहब की तो अपनी मर्जी है, लेकिन उनकी क्या मर्जी है जिनकी मर्जी पे सब कुछ होता है? मुझसे पूछा है? जी 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 आप जी बुखारी, ये मर्जी वाला सवाल आपने मेरा ख्याल है चुन के मुझे ही क्योंकि वो कह रहे आपको ही पता उनकी मर्जी का। सर उनकी मर्जी है। अगर तो आप मुझसे पूछ रही हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री तो इसका जवाब मुख्तलिफ है। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं एज ए जर्नलिस्ट तो इसका जवाब मुख्तलिफ है। मैं दोनों ही दे देता हूँ और आप अपना तज्जिया कर लीजिएगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे कोई एक इलेक्शन ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिश को दखल ना हो। कोई एक भी आपको नहीं मिलेगा। इवन 1970 का इलेक्शन जो है, आपका ख्याल ये है कि फ़ौज ये चाहती थी कि अवामी लीग जो है वो मेजॉरिटी ले जाए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, चूँकि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था, लिहाजा नतीजा हम सब ने देख लिया। हैविंग सेड दैट, और ये मैं अभी तक इसी तरह से बिलीव करता हूँ कि दे हैव ए से, दे हैव ए इन्फ्लुएंस, दे हैव स्टेक्स। अब आ जाए जनाब, वो जो दूसरा जवाब है इसका, वो ये है कि गुजारिश है कि हमने देखना ये है कि जो 2018 में हुआ था क्या अब भी वही होने जा रहा है? एक कंपैरेटिव आपके सामने है। बिल्कुल मेरे ख्याल से 2018 में जो कुछ हुआ था वो खुदा ना करे कि दोबारा हो। इस वक्त जिन्होंने वो किया था वो पिछले कई महीनों से, बल्कि अगर आप इजाज़त दें मुझे तो पिछले 1.5 साल से ये तराना गा रहे हैं कि जनाब वी आर अपॉलिटिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनका दावा ये है कि जी हम तो गैर सियासी लोग हैं, आप अपना फैसला जो है वो पोलिंग बूथ्स के ऊपर कर लीजिए।